तो चलिए इस पार्ट में जो हमारा है कि इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल यानी क्या, सिद्धांत। क्या ऐसी है क्या कि ऐसा ऐसा कुछ तो किया, गाना बजाया तो होता है? नहीं, इसके पीछे साइंस है। और साइंस है तभी चीज होती है, अदरवाइज कोई भी बोलेगा कि इससे ये होता है तो उससे नहीं होता है। तो हम जो भी बातें बताते हैं ये प्रूवन है, ये मेरी नहीं है, ये साइंस कहता है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये हमारा प्रयास है, और उसी के लिए हम यहाँ पर जो है कार्यरत है, जिसके माध्यम से हम ये कम्युनिटी रन करते हैं और आपको सारी चीजें समझाते सिखाते हैं ताकि आप ये कर पाए। तो ये पार्ट में हम समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ डांस थेरेपी, जो कि छोटा सा पार्ट है जिससे आपको समझ में आएगा सिद्धांत क्या है, सिद्धांत ने क्या, नियम, लॉ, जिसके ऊपर ये आधारित है। तो कैसे डांस के मात्र बॉडी के मूवमेंट से हमारे पार्किंसन का ये, और ऑफ कोर्स उसके लिए टेक्निक्स होती है, बट ये स्ट्रेस भी जाता है कि सर ये भी होता है कि इतने सारा आपने बताया, ऑफ कोर्स होता है। तो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे ये मुख्य प्रिंसिपल है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है डांस थेरेपी का, कि बोथ माइंड एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड, राइट। ये मैंने हिप्नोथेरेपी में बताया है, और इसी के वजह से थेरेपी होता है कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कैसे कवर होते हैं, कैसे हमारे शरीर की बीमारियां जाएगी, बिकॉज माइंड एंड बॉडी कनेक्टेड। तो मन में हम कुछ सोचते हैं तो शरीर पर होता है ना। आपने देखा होगा कि हमें जिस दिन जो है क्या है, कुछ बॉडी पर लग गया, तो देखते हैं कि वो उसका जो है दर्द जो है हमें जो है महसूस होता है, चिड़चिड़ाहट होती है ना, शरीर पे बुखार है तो उसका, तो माइंड एंड बॉडी कनेक्टेड। तो अगर माइंड और बॉडी कनेक्टेड है तो मन में कुछ हम सोचते हैं, हमारे अंदर इंटरव्यू देने जाना है, स्टेज पे जाना है, जूम पे बात करना है, और हमारा टॉक है, हमको पता है आज हमारा वेबिनार है, सेमिनार है, अभी सब लोग ट्रेनर कोचेस हीलर बन रहे, इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बट कोई भी इंसिडेंस आप ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कि एग्जाम है, इंपॉर्टेंट है, तो बटरफ्लाई आते हैं हमारे पेट में, है बटरफ्लाई यानी कि एंजाइटी आती है। तो मन में विचार चल रहा है, इमोशन आ रहे हैं, तो बटरफ्लाई बॉडी पे महसूस होती है। डर शिवरिंग बॉडी पे होता है, बट डर मन पे है। तो मन में कुछ होता है तो शरीर पे होता है, क्योंकि माइंड एंड बॉडी कनेक्टेड है। वैसे ही मन से शरीर पर कुछ होता है तो शरीर से कुछ करेंगे तो मन से रिलीज होगा। दैट इज द बेसिक प्रीमाइस बिहाइंड दिस डांस मूवमेंट थेरेपी, राइट। तो इंटरकनेक्टेड है, इसलिए मूवमेंट से क्या होता है, डीप डाउन जो इमोशन है, जो वो बोल नहीं पा रहा है, जो उसको ही नहीं पता उसके अंदर में जो ट्रोमा है, तो वो रिलीज होता है। एंड दैट्स व्हाई ये जो है एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी कहा गया है। तो जैसे ये है तो वैसे म्यूजिक है, वैसे पेंटिंग होता है, मुरल पेंटिंग करके एक कॉन्सेप्ट है जो कई सारे कॉर्पोरेट वर्कशॉप में चलता है। तो आपको बेस्ट चीजें हम आपको कम्युनिटी में सिखाते हैं, ये सारी आप ऑफलाइन ऑनलाइन, वन टू मैनी यानी कि ग्रुप में कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल, तो माइंड बॉडी इंटरकनेक्टेड है, इसलिए बॉडी को कुछ करोगे तो शरीर पे, कुछ करोगे तो मन पे होगा। भाई ऐसी थोड़ी होगा, कुछ तो कनेक्शन है तभी तो हो रहा है ना, नहीं तो नहीं होता था। दैट प्रिंसिपल ऑफ डांस थेरेपी, दैट फिजिकल मूवमेंट कैन एक्सप्रेस एस्पेक्ट ऑफ अवर पर्सनालिटी। कई सारे पर्सनालिटी के इशू रिजॉल्व हो सकते हैं डांस थेरेपी से। मैंने आपको बोला था पब्लिक स्पीकिंग में हमारे जहां से मैंने सीखा, मैं तो एक ही जो है कई सारे ट्रेनर के साथ रहा, लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैंने सीखा, तो वहां पे ऐसे ऐसे टेक्निक्स, ऐसे ऐसे टूल्स बताते थे जो बहुत सिंपल प्रैक्टिकल थे, और उसी के वजह से मैं जो भी ट्रेनिंग लेता हूँ तो लोग बोलते हैं सर कई सारे ट्रेनर्स का मैंने देखा, वीडियो देखा, ये देखा, बट आप बताते हो तो अलग होता है। उसके पीछे रीजन है, बिकॉज वी हैव लर्न फ्रॉम ट्रेनर्स, और वहां पर ये सारी बातें बताएगी। तो वहां पर एक्सरसाइज जो करवाते थे स्टेज पे, जो मैंने पिछले वाले पार्ट में भी बताया, स्टेज पे जाके क्यों, क्योंकि हमारे अंदर में इतना दबा हुआ है डर। वो डर कैसे जाएगा, सजेशन दिए, प्रोग्रामिंग की, विजुअलाइजेशन किया, बट वो तो बैठा है अभी भी। समझ रहे हैं क्या नंद किशोर जी, क्यों कुछ बातें काम नहीं करती है, क्योंकि वो अभी आपके मन में नहीं है, आपके शरीर के रोए रोए में गया है वो, क्योंकि इतने सालों से प्रैक्टिस हो गई ना वो। तो जब हम डांस करते हैं तो क्या होता है, वो रिलीजमेंट होता है। तो यहाँ पे पर्सनालिटी के जो इश्यूज है, तो मैं एग्जांपल बता रहा था, मेरे अंदर इतना डर था, डर बोले तो मैं था ही नहीं कुछ, पर्सनालिटी नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने जब ये सब सारी चीजें सीखा, तो वहां पे अलग अलग जो एक्सरसाइजेस करवाते थे, स्टेज पे जाना, डांस करना, ग्रुप में डांस करना, और करते 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 करते, तो मैं कई सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में रिट्रीट किया, मैंने कई सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए अलग अलग इसके। तो वहां तो फिर बहुत सारे प्रकार से समझ में आया कि ये फिजिकल मूवमेंट, भजन कीर्तन ये क्या है। तो ये सारे हमारे
जो है ब्लॉकेजेस को निकालता है। तो वो नहीं निकालोगे तो फिर ट्रेनर क्या बनोगे? जब आपके अंदर ही डर है, आपके अंदर ही घबराहट है, आप ही डरे हुए हो, आप ही घबराए हुए हो, पता नहीं क्या होगा मेरे लाइफ का, तो फिर ट्रेनर बाद में बनो, कोच बाद में बनो, हीलर बाद में बनो। अपने अंदर की क्लींजिंग पहले करो, उसके लिए थेरेपी सीखो। जाओ जहां पर फिजिकल हो रहा है वहां जाओ, डिजिटल हो रहा है वहां जाओ, सीखो और इसको रिलीज करो। So principle of dance therapy, that non-verbal means can be used to communicate part of the therapeutic relationship. तो यहाँ पे क्या है कि समझ में आया, फिजिकल मूवमेंट से पर्सनालिटी के कई सारे रिजॉल्व होते हैं, तो नॉन वर्बल मीन्स कैन बी यूज टू कम्युनिकेट पार्ट ऑफ थेरेपेटिक रिलेशन। यानी ऐसी कई सारी बातें हैं जो हम उस क्लाइंट को नहीं बता सकते, पार्टिसिपेंट को नहीं बता सकते। अब इतने सारे लोग आएंगे वहां पर, 40 लोगों का सेटअप है, तो वहां पर थेरेपी होगी। मैं फिजिकल वर्कशॉप की बात कर रहा हूँ हमारे, राइट? ये यहाँ पर भी आती, तो अभी सभी से तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी, इतना समय नहीं है, और इंडिविजुअल मैं बात करूंगा, थेरेपी दूंगा तो वो कॉस्टली होगी। तो ग्रुप थेरेपी इज ऑलवेज कंपेयर टू इंडिविजुअल कम। अभी मेरे पास एक क्लाइंट है, मैंने नहीं लिया, तो आप लोगों को आगे चल के हम बहुत सारी बातें बताने वाले, कैसे आपके लिए हम नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, ताकि आप लोग ये सारी चीजें सीख के ऑनलाइन जूम से और फिजिकल भी सिखा पाओगे। तो वो क्लाइंट को मैं नहीं लिया, अभी चल रहा है उसका, उसको मैंने सब बताया आप आइए लोनावला में, तो वो बोले कि वहां पर पॉसिबल नहीं है। तो मैंने बोला आपको बहुत महंगा जाएगा, तो बोले मैं देने को रेडी हूँ। मैंने जब मेरी काउंसलिंग छोड़ी तो मैं 18,000 रुपये चार्ज करता था एक क्लाइंट के एक सेशन के। तो आज अगर मैं उसको 20,000, क्योंकि उसके भाई ने मुझे रेफर किया, उसका भाई के जो डॉटर थी उनको मैंने हीलिंग काउंसलिंग, बहुत साल पहले की बात है, तब की बता रहा हूँ। अभी तो मेरा बहुत इवॉल्व है, बहुत सारी चीजें मैंने ऐड की है। तो इज रेडी टू पे 20,000 25,000 रुपीज फॉर वन क्लाइंट। बट कब देगा? जब आप उस लेवल के ऊपर काम करोगे, उसके ऊपर तैयारी करोगे, अपनी ब्रांडिंग करोगे, बिल्ड करोगे। तो ये सारा चीजें जो है सिखाते हैं, जिसका वेबिनार होता है। तो ये आपको बात बता रहे इसलिए ताकि विषय आया नॉन वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो एनएलपी इसी पर काम करती है। 55% ऑफ अवर कम्युनिकेशन दैट इज बिकॉज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ये एनएलपी में आपने सीखा है, सुना होगा, बट इसका यूज क्या है? 55% आपका बॉडी बात कर रहा है, बॉडी कम्युनिकेट करता है। 7% वर्ड, 35% क्या है आपका टोनैलिटी, 37%। तो वो तो विषय अलग है, वो कभी हम समझेंगे। तो 55% एनएलपी में बताया जाता है, तो नॉन वर्बल उसमें बताया जा रहा है, तो यहाँ पर हम सारी चीजें कोरिलेट करते हैं। देन प्रिंसिपल क्या है डांस मूवमेंट थेरेपी का? दैट द मूवमेंट वी मेक कैन रिप्रेजेंट आवर अनकॉन्शियस प्रोसेसेस। ऐसी कई सारी बातें पड़ी हुई है आपके मन में जो आपको ही नहीं पता। लाइफ के रिजल्ट देखो पता चलेगा, तो वो आप रिलीज नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने कहा 2 दिन में क्या होगा, सर्विसिंग होगी माइंड बॉडी इमोशन की। और वो कुछ चीजें तो जूम पे नहीं हो सकती, तो साल भर आए फिर तो हो जाएगा, बट जल्दी कोर में जाके काम करना है, राइट, हथौड़ा मारना है पावरफुल, तो फिर वो इस तरह के, इसलिए हमने हाइब्रिड रखा है। ऑफलाइन का भी मजा लीजिए आप, ऑनलाइन का भी लीजिए, सारा सीख के आप भी ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा भी करना चाहते हैं, सारे मॉडल कॉर्पोरेट में जाना है वहां पर। Then principle of dance therapy, that improvisation and experimentation can help to bring about changes and new ways of being, right? तो यहाँ पर अलग अलग तरह से अलग अलग टेक्निक्स बनाई गई है जिसका इस्तेमाल करके थेरेपी दी जाती है। तो ये सारा प्रिंसिपल है इसका, जिसकी वजह से होता है, ऐसे नहीं होता है। तो कनेक्टेड है, राइट, और सारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एनएलपी में हमने समझा वो है, तो ये सारा होता है। तो लास्ट पार्ट में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे डांस थेरेपी भी अलग अलग डिजीजेस पे कैसे यूज होती है। बट इस वीडियो में हमने क्या समझा, प्रिंसिपल के बारे में। सो अब तक हमने इस सारी वीडियो के माध्यम से, सारी थेरेपी के माध्यम से हम क्या समझ रहे, कॉन्सेप्ट। लेकिन इसका डेप्थ समझने के लिए चीजों को प्रैक्टिस करना जरूरी है। कुछ टिप्स मैंने आपको इस सीरीज के माध्यम से दे रहा हूँ, लेकिन सारा अगर सीखना है तो आपको किसी के पास जाना होगा जो आपको ये चीजें सिखा सकता है, और ये चीजें आप सीखी जा सकती है। और हमारा तरीका कैसे हम आपको बता रहे हैं। सो मिलते हैं लास्ट वीडियो में, उसमें हम समझेंगे एप्लीकेशन जहाँ अलग अलग बीमारियों पे इसका इस्तेमाल होता है, और ये सीख के समझ के हम भी कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।